नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की सटीक और शानदार स्टडी कर रहे हैं। जो प्रश्न जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न रहेगा। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इससे आपकी बिहार एसएससी के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस की शानदार तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था। तो एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था जापान का। ठीक है, अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखेंगे। जैसे औद्योगिकरण, जो औद्योगिक क्रांति है सबसे पहले किस देश में आया था, तो सबसे पहले ब्रिटेन में आया था, है ना, इंग्लैंड में आया था। ठीक है, अच्छा, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा सबसे पहले 1948 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना था। तो ये था दूसरी पंचवर्षीय योजना का ये मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि कौन से देश को सफ़ेद हाथियों का भूमि के नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को। ठीक है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वह बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो वह है थाई बात, है ना। थाईलैंड की मुद्रा का नाम है थाई बात। ये थाईलैंड की मुद्रा का नाम है। तो देश की राजधानी और मुद्रा ये दोनों भी याद रखना है। अच्छा, ये सफ़ेद हाथियों की भूमि, ये थाईलैंड हो गया। ये कहता है प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। अच्छा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स थे। तो कार्ल मार्क्स ये कहाँ के थे? तो ये जर्मन चिंतक थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। इनका जन्म जर्मनी में ही हुआ था और इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में और जर्मनी का ये चांसलर था। अगर पूछे कि हिटलर कहाँ का चांसलर था तो ये जर्मनी का चांसलर था और हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और एक इनका पुस्तक है प्रसिद्ध जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कार्ल मार्क्स ही है ना। दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। अच्छा, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और मुद्रा है यूरो। जर्मनी की मुद्रा का नाम है यूरो। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, भारत सरकार की जो द्वारा जारी होता है सरकारी दस्तावेज, सरकारी रिपोर्ट, वो क्या है? तो भारत का है व्हाइट पेपर। जापान की सरकारी रिपोर्ट क्या कहलाता है? तो ग्रे बुक कहलाता है ना। जापान का सरकारी रिपोर्ट ग्रे बुक कहलाता है। जर्मनी, पुर्तगाल और चीन ये तीनों का व्हाइट बुक कहलाता है। जर्मनी, पुर्तगाल और चीन ये तीनों का सरकारी रिपोर्ट को व्हाइट बुक कहा जाता है। ठीक है, और इंडिया का व्हाइट पेपर। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? तो ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल। ठीक है, देखिए बिहार के कोई भी एग्जाम में ने देश की राजधानी और मुद्रा जरूर निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। इसलिए खास करके जितने पड़ोसी देश है उनकी राजधानी, मुद्रा, तो ये निश्चित रूप से आपको याद रखना है। ठीक है, पड़ोसी देश है और कुछ इंपॉर्टेंट देश है जहाँ से एग्जाम में आता है वो सब भी आपको रिवीजन करवाते रहेंगे। ठीक है, ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल है। ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। ठीक है, ये याद रखना है। और कन्फ्यूजन एक आता है इसमें इराक, है ना। इराक का मुद्रा क्या है? दिनार। इराक का जो है इराक, है ना, ये इराक का मुद्रा हो गया दिनार। और इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इराक की राजधानी बगदाद और इराक की मुद्रा दिनार है। और ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान तेहरान, है ना, ईरान की राजधानी तेहरान और इसकी मुद्रा है रियाल। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, ठीक है, अब देखते हैं जो पड़ोसी देश है उस सब का मुद्रा का नाम क्या है ना। यहाँ मुद्रा पूछा है तो सब पड़ोसी देश का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी या तो युआन। रेनमिनबी भी बोला जा सकता है या तो युआन। ठीक है, और भूटान की मुद्रा का नाम है नगुल्ट्रम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में रिपीट होते रहता है। ठीक है, अभी बिहार एसएससी सीजीएल जो 2022 में हुआ था उसमें भूटान की मुद्रा क्या है ये पूछा था ना, तो नगुल्ट्रम है। और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और म्यांमार की मुद्रा क्यात है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? कयात।
ठीक है, ये है म्यांमार की मुद्रा का नाम। और अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है अफगानी। और भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये पांचों का है रुपया। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव का मुद्रा का नाम है रुपया। नेक्स्ट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, भारत के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का जो है उसका कोई सीमा नहीं है ना, वो कितने बार भी वो निर्वाचित हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या 2 बार से अधिक राष्ट्रपति वहाँ नहीं बन सकते। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल है 4 वर्ष, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, याद रखना है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी वर्तमान में कौन है, तो वो है जो बाइडन। ठीक है, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की मुद्रा का नाम है डॉलर। तो ये सारे याद रखना है। और अमेरिका के जो पहला राष्ट्रपति था ना, वो था वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, उसी के नाम पर अमेरिका की राजधानी का नाम रखा गया वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में करंट अफेयर में याद रख लेना है, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, भारत के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। भारत का उपराष्ट्रपति अभी जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट है कि तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो तोरा है यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है तोरा। अच्छा, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो वो है वेद। मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। और सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब। ईसाई धर्म का बाइबिल। और पारसी धर्म का जेंद अवेस्ता, है ना, जेंद अवेस्ता, ये ऐसे आएगा जेंद अवेस्ता। ये पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है और यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हिंदू धर्म का वेद, मुस्लिम का कुरान, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाई का बाइबिल, पारसी का जेंद अवेस्ता है। और तोरा किसका है, ये है यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि फिनलैंड की संसद कहलाती है। तो फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है, तो फिनलैंड की संसद का नाम है संसद ही कहा जाता है। ठीक है, फिनलैंड की संसद को संसद ही कहा जाता है। अच्छा, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो हेलसिंकी है। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। अच्छा, संसद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो वो पर सब देख लेते हैं। ठीक है, पहले फिनलैंड के बारे में एक चीज़ और जानिए। एक क्वेश्चन हमेशा आता है इससे कि जो विश्व खुशहाली सूचकांक है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में भी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 का रिपोर्ट है, जो प्रथम देश कौन सा है, तो वो फिनलैंड ही है। ठीक है, लगातार 6ठी बार पहले स्थान पर रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक में। और भारत का स्थान अभी वर्तमान में 126वां है। ठीक है, याद रखना है। रही बात अब संसद की, ये फिनलैंड की संसद है, संसद नाम है। भारत की संसद का भी नाम संसद है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस है। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली और सीनेट है, नेशनल असेंबली और सीनेट। म्यांमार का है पाइथ हुटाबा। और नेपाल का संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। मालदीव का है मजलिस, है ना, मालदीव का संसद का नाम है मजलिस। और चीन का है नेशनल पीपुल्स असेंबली, चीन का संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स असेंबली। भूटान का है गेलोंग सोखांग, है ना, गेलोंग सोखांग, है ना, इसका है देखिए गेलोंग सोखांग, ये किसका है, तो भूटान का संसद का नाम है गेलोंग सोखांग, भूटान की संसद का नाम है। और एक बांग्लादेश का याद रखिए, बांग्लादेश का संसद का नाम है जातीय संसद। अफगानिस्तान का है सोरा। और इजराइल का संसद का नाम है निसेट, है ना, इजराइल का संसद का नाम है निसेट, है ना। अफगानिस्तान का सोरा है, ये भी कई बार पूछा हुआ है, अफगानिस्तान का सोरा। तो ये इतने सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि यूके का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो यानी यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो है गुलाब। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का है गुलाब। ठीक है, अब ब्रिटेन की बात हो रही है, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो ऋषि सुनक है, जो कि भारतीय मूल के ही हैं। और ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, अब रही बात पुष्प की, पूछा है किसी देश का, तो पुष्प के जो इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है, कमल। पाकिस्तान का चमेली। चीन का पियोनी, है ना, चीन का राष्ट्रीय पुष्प का नाम है पियोनी, चीन का राष्ट्रीय पुष्प का नाम है। और नेपाल का है लाली गुरास, नेपाल का
राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? लाली गुरास। भूटान का है ब्लू पोपी। भूटान का है ब्लू पोपी। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो वाटर लिली है। म्यांमार का है नर्रा, है ना। म्यांमार का राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? नर्रा। और अफगानिस्तान का है ट्यूलिप। अफगानिस्तान का है राष्ट्रीय पुष्प का नाम है ट्यूलिप। तो इतने सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सोने का शेर, है ना, सोने का लंका, ऐसे याद रख लेना है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो वो है पानी लिली, है ना, पानी लिली। भारत का क्या है? अशोक चिन्ह। चीन का क्या है? चीन का राष्ट्रीय प्रतीक है पांडा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो वो है चांद तारा। नेपाल का है ध्वज और माउंटेन, सब मिला के, है ना, उसके ध्वज भी है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, और माउंटेन जो है यानी कि एवरेस्ट की चोटी है, वो सब मिला के है उसका राष्ट्रीय प्रतीक है नेपाल का। अब म्यांमार का है हरा मोर। म्यांमार का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो ग्रीन मोर है ना, हरा मोर है। नेक्स्ट है कि स्वतत्व, है ना, स्वत्व यानी गुणधर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यायशीलता का सिद्धांत दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, है ना। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कहाँ? बिरला हाउस नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। अब ये दोनों डेट जो है यानी कि ये जन्म दिवस है और ये उनका पुण्यतिथि है, ये दोनों डेट से इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक से कौन सा है? ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और ये शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, गांधी जी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पिता का नाम करमचंद गांधी। और गांधी जी का पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। अच्छा, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला। और गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है। एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो भारत ही है ना। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के तौर पर यानी आज़ाद देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश है भारत ही है। ठीक है। अच्छा, भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। ठीक है। और एक है ना पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा से लगने वाला 7 देश है भारत के साथ, है ना। बचपन में MBA किया, यानी कि ये बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 देश जो कि भारत की स्थलीय सीमा से लगती है। और इस क्रम में ये सबसे ज़्यादा सीमा से लगता है कौन? बांग्लादेश। सबसे कम कौन सा लगता है? तो अफगानिस्तान लगता है। अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है सबसे कम में, तो आंसर हो जाएगा भूटान। अगर ये भी नहीं है तो सबसे कम कौन सा लगेगा? फिर म्यांमार। तो ऐसे क्रम से, है ना। तो बचपन में MBA किया, ये 7 स्थलीय देश है जो कि भारत की सीमा से लगती है, इसे याद रख लेना है। वो से बांग्लादेश, जो से चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है। तो ये याद रखना है। अब रही बात कि बांग्लादेश के अभी वर्तमान में करंट अफेयर में याद रखना है कि राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और बांग्लादेश के वर्तमान मुख्य प्रधानमंत्री कौन है? तो वह शेख हसीना है। नेक्स्ट है कि 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति का महान योद्धा था नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था? तो 1804 में ये फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। ठीक है। अब ये क्रांति से जो है ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 2-3 इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। और एक है वाटरलू का युद्ध। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। ये इतने याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन है। जापान की मुद्रा है येन, है ना, ये याद रखना है। और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। चीन का क्या है? रेनमिनबी या तो युआन। और म्यांमार का क्या है? कयात है। भूटान का नगुल्ट्रम। अफगानिस्तान का अफगानी। भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान का है रुपया। नेक्स्ट है कि 100 ईयर्स वार्स यानी 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है ना। 100 ईयर्स वार्स यानी 100 साल की लड़ाई, इसे 7 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। तो ये किसके बीच हुआ था? 7 वर्षीय युद्ध हुआ था
ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, शतवर्षीय युद्ध शुरू कब हुआ था? तो ये 1756 में शुरू हुआ था। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन, और मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है। नेक्स्ट है कि इजराइल की संसद किस नाम से जाना जाता है? तो इजराइल की संसद का नाम है नीसेट, है ना। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो नीसेट है। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट है। और ईरान की संसद का नाम मजलिस है। और नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, है ना। नेशनल पंचायत या राष्ट्रीय पंचायत, ये नेपाल की संसद का नाम है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है मोन्टाना को। ये डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। मोन्टाना का है कनाडा और यूएसए सीमा के पर, है ना। तो कनाडा में ही माना जाता है मोन्टाना है। और एक क्वेश्चन आता है कि डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ था? तो डायनासोर जो है ना क्रेटेसियस युग में ये विलुप्त हुआ था, है ना। क्रेटेसियस युग में, क्रेटिसियस भी कहिए, क्रेटिसियस युग में ये विलुप्त हुआ था। डायनासोर किस युग में? तो क्रेटिसियस युग में विलुप्त हो गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी होता है कई बार कि विलुप्त या तो संकटग्रस्त प्राणी को जो उसका लेखा जोखा किस में रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। ये ध्यान रखना, रेड डाटा बुक में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि चीन की संसद कहलाती है? तो चीन की संसद कहलाती है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, है ना। चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, या तो नेशनल पीपुल्स असेंबली बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, ये राष्ट्रीय असेंबली जो है, नेशनल असेंबली, ये किसका है? तो वियतनाम, जाम्बिया, इसका दोनों का है संसद का नाम। वियतनाम और जाम्बिया का नेशनल असेंबली है। और कांग्रेस किसका है? तो ये अमेरिका का, अमेरिका का संसद का नाम है कांग्रेस। और जापान की संसद का नाम है डाइट। नेक्स्ट है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है किसका? पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या? चांद तारा है। और बेल्जियम का, नॉर्वे और नीदरलैंड, ये तीनों का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि नील नदी की देन किसे कहा जाता है? नील नदी की देन कहा जाता है किसे? मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछे या तो भारत का राष्ट्रीय नदी, तो कौन सा है? गंगा नदी है। अच्छा, मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। और मिस्र की मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड है। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन से कुछ याद आ रहा है? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन ही थे। और इन्हीं के नाम पर अमेरिका का राजधानी को भी रखा गया है। राजधानी का नाम, अमेरिका की राजधानी का वाशिंगटन DC है। ठीक है, अच्छा, अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? तो डॉलर है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। नेक्स्ट है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो एस भंडारनायके थी, है ना। इसका आंसर हो गया श्री माबो भंडारनायके, है ना। तो ये थी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और किस देश की थी? किस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो श्रीलंका में बनी थी। अच्छा, अगर यहाँ प्रधानमंत्री पूछा है तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति कौन है। विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी थी? तो मारिया एस्तेला थी। मारिया एस्तेला, ये विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी। किस देश की बनी थी? ये अर्जेंटीना की बनी थी। अच्छा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुआ था, है ना। ब्रिटेन में बोलिए या तो इंग्लैंड। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से? इंग्लैंड से हुई थी। अच्छा, एशिया के देशों में किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? तो जापान में हुआ था। भारत में पहली औद्योगिक क्रांति नीति जो है कब शुरू हुआ था? तो 1948 में भारत में पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। अच्छा, औद्योगिकरण का जो विकास है वो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकीकरण, है ना, उद्योगों का विकास। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन पारसियों की किताब है? तो पारसियों की पवित्र ग्रंथ कौन सा है मालूम? ये जैन अवेस्ता। पारसियों की पवित्र किताब, पारसियों की किताब है जैन अवेस्ता। हिंदू धर्म का कौन सा है? तो पवित्र ग्रंथ वेद है। मुस्लिम का है कुरान। सिख का है गुरु ग्रंथ साहिब। ईसाई का है बाइबिल। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है म्यांमार की राजधानी है। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी नई पेताब है ना। नई नेपी दाब कहीं आ जाता है लिखा हुआ, जैसे नेपी दाब आ गया।
तो या तो कहीं नई पेताब आ जाता है, तो ये ध्यान रखना है ना। तो ये म्यांमार की राजधानी हो गई। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। चीन की राजधानी, यानी कि पड़ोसी देश की राजधानी और मुद्रा हमेशा रिवीजन करके रट के रखना है, ठीक ना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्जामों में। तो ये इसमें ही देखिए कई बार रिपीट हुआ ये सब क्वेश्चन है, राजधानी मुद्रा का नाम। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नई पेताब हो गया, बांग्लादेश की ढाका, और चीन की राजधानी बीजिंग, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और भूटान की राजधानी थिम्पू, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले है। तो इतने आपको याद रखना है, ठीक है। कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। इस टाइप के 4 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, और 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। तो ये सभी चारों आपको याद रखना है। तो पहला तो ये हो गया आपका भारतीय आज़ादी यानी भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें और या तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ही था, ठीक है, क्योंकि विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल था 1940 से 45 तक था, यानी कि 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस समय भी यही थे। और 1939 से शुरू हुआ था, 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, तो उस समय भी विंस्टन चर्चिल ही था। विंस्टन चर्चिल से एक चीज़ और याद आ रहा है आपको कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था पाम अस्टर्न। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पाम अस्टर्न। ये चारों आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर में आपको याद रखना है कि वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है। इंग्लैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो वो है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरू की राजधानी है, तो पेरू की राजधानी कौन सी है? पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक है। राज्य राजधानी से निश्चित रूप से बिहार के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये सारे चीज़ें राजधानी हो गया और मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण रखना याद, और जो पड़ोसी देश है अपना भारत का, वो सभी का तो निश्चित रूप से रट के याद रखना है, ठीक है। तो अब पेरू की राजधानी हो गया लीमा, और बोलीविया की राजधानी कहाँ है? तो बोलीविया की राजधानी है ला पाज। बोलीविया की राजधानी है ला पाज। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो, है ना। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो। और ये बोगोटा, बोगोटा किसकी राजधानी है? तो बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। तो ये याद रखना है, और पड़ोसी देश का सबका याद रखना है ना। जैसे बांग्लादेश की राजधानी ढाका, चीन की राजधानी बीजिंग, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी काठमांडू, म्यांमार का नए पीडा, है ना। म्यांमार का कई बार पूछा जाता है, ज़्यादा रिपीट होता है ना, नए पीडा। म्यांमार का राजधानी का नाम है नए पीडा, ठीक है। इसको थोड़ा सा शब्द में कभी कभी चेंज भी दे देता है, तो आपको नई पेताब कभी दे देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा ना, नए पीडा है। और भूटान की राजधानी थिम्पू है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। और मालदीव की राजधानी माले है। तो इतने आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन, ठीक है। जापान की मुद्रा हो गया येन, ठीक है। और आपको जापान की मुद्रा का याद हो गया, तो फिर बाकी जो महत्वपूर्ण है वो भी याद रखना है। पहले तो यह बात करते हैं दिरहम अगर यहाँ है, तो दिरहम किस देश की मुद्रा का नाम है? तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम है दिरहम, ठीक है। अब नॉर्वे की मुद्रा का नाम है क्रोन। नॉर्वे की मुद्रा का नाम क्या है? क्रोन है, ये याद रखना है। और ये युआन किसका है? तो चीन की मुद्रा का नाम है युआन, या तो रेनमिनबी भी कभी ऑप्शन में रहे तो चीन की मुद्रा का नाम है रेनमिनबी बोला जाता है, या तो युआन, ठीक है। ये चीन की मुद्रा है ये। तो ये हो गया बांग्लादेश की मुद्रा टका है। म्यांमार की मुद्रा कयात है ना, म्यांमार की मुद्रा कयात है। और भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम है, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में एग्जाम हुआ, उसमें भी ये पूछा हुआ है ना। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। और भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल, ये 5 की मुद्रा है रुपया, है ना। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल की मुद्रा का नाम है रुपया। तो ये इतने सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि फिजी की राजधानी है,
तो फिजी की राजधानी है सूबा, ठीक है। अब इसी तरह कन्फ्यूजन में कभी आपको ऑप्शन में साथ में दे दे जूबा, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि फिजी की राजधानी है कौन सा, है ना, जूबा है या तो सूबा है, ठीक है। देखिए जूबा किस देश की राजधानी है? दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा, ठीक है, और फिजी की राजधानी है सूबा। तो ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन ना हो, तो इसे याद कैसे रखना है? देखिए फिजी को रिलेट करिए फिजिशियन से, तो फिजिशियन क्या? सूबा दे देंगे, ठीक है, फिजिशियन क्या? सूबा दे देंगे, यानी कि फिजी की राजधानी सूबा हो गया। और रही बात जूबा, तो ये दक्षिण सूडान की राजधानी हो गया। अच्छा, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी है ये पोर्ट लुइस है। और ये किंगस्टन किसकी राजधानी है? तो जमैका की राजधानी है किंगस्टन। और सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो, सूरीनाम देश की राजधानी है पारामारिबो। अब सूरीनाम से एक चीज़ तुरंत दिमाग में रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि सूरीनाम के जो अभी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, वो कौन सा है? तो वो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ये महत्वपूर्ण है काफ़ी, क्वेश्चन एग्जाम में भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं वो भारतीय मूल के हैं, और ख़ास करके ये इनके पूर्वज जो हैं वो बिहार से रहे हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति जो हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वो इनके पूर्वज बिहार से हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो राज्य और देश और राजधानी का नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। जैसे मिस्र की राजधानी काहिरा, ये तो सही है ना, मिस्र की राजधानी काहिरा है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। और सूडान की राजधानी खार्तूम है। देखिए एक सूडान है, सूडान की राजधानी खार्तूम है, लेकिन दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आगे है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग, ये गलत है, क्योंकि दक्षिण, यही आंसर हो जाएगा ना, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक एवं राजनीतिक है ना, प्रशासनिक एवं राजनीतिक राजधानी है केपटाउन, और कार्यपालिका राजधानी है प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और रही बात किसका, हाँ सबकी, जैसे देश हो गया और राजधानी हो गया, तो मिस्र की मुद्रा का नाम क्या है? तो पाउंड है। और केन्या की मुद्रा का नाम क्या है? कीनियन सीलिंग, कीनियन सीलिंग है। और सूडान की मुद्रा का नाम है पाउंड है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रेंड, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रेंड। नेक्स्ट है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार है किसका? इराक की मुद्रा है ना, इराक की मुद्रा है दिनार, ठीक है। और इराक की मुद्रा हो गया दिनार। चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। और ईरान की मुद्रा है रियाल, ठीक है, ईरान की मुद्रा हो गया रियाल। और इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या है ना, आपको ईरान और इराक की मुद्रा में कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो ये कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट कर लेना। देखिए ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान थोड़ा सा क्या है, रिलेट करके याद रख लेंगे तो अभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और आप भूलेंगे भी नहीं, और कन्फर्म याद भी रहेगा। तो ईरान की मुद्रा है क्या? रियाल, ठीक है। और एक है इराक, ये दोनों का एक जैसा है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको एग्जाम में, कन्फ्यूजन हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है कि इसका आंसर ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ठीक है। तो इराक की मुद्रा क्या है? इराक का है दिनार, ठीक है, दिनार। तो इसे ऐसे याद रख लीजिए। देखिए ईरान है ना, ईरान के लास्ट में क्या आ रहा है? नो से क्या होगा? नकली। और ये क्या? रियल, रियल बने असली, नकली असली, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लीजिए। तो ईरान की हो जाएगा, ईरान नहीं, नकली तुरंत दिमाग में आ जाएगा, नकली वाला हो जाएगा रियल, है ना, रियाल असली वाला। तो ईरान की हो गया, मुद्रा का नाम क्या हो गया? तो रियाल। और इराक का हो जाएगा दिनार, ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था 1935 में, ठीक है। देखिए 1935 के अधिनियम के तहत ये 1937 में अलग हुआ था, लेकिन ऑप्शन में 1937 है नहीं, तो ये आंसर 1935 होगा कि 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। कब? 1937 में। तो इसलिए कभी ऑप्शन में 1937 है तो आंसर जरूर 1937 ही होगा, ठीक है। अच्छा, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो म्यांमार का पुराना नाम ही था ये बर्मा, जो कि अभी नाम क्या है? म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नए पीडा है। और म्यांमार की मुद्रा का नाम कयात है। और इस टाइप के क्वेश्चन आता है और कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो 1936 में अलग हुआ। देखिए इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण, वो आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पूछा ना कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो 1937 में अलग हुआ था, 1935 के अधिनियम के तहत। उसी तरह उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो 1936 में अलग हुआ था। गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी कब मिली थी? 1961 में मिली थी,
है ना। गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी 1961 में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई एग्जामों में, ठीक है। इसलिए बहुत कुछ क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमेशा रिपीट होते रहता है। अच्छा, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में हुआ था। और अमेरिका कब आज़ाद हुआ? तो 1776 में हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हुआ था? तो 1950 में हुआ था, ठीक है। अब 1950 में हुआ था। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ईस्वी वाला क्वेश्चन है तो ईस्वी से रिलेटेड, अगर जैसे भी 1950 आया तो उस तरह अगर कोई और इम्पोर्टेंट घटना है तो उसको वहाँ रिलेट कर लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि वो याद भी रहता है और कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए ईस्वी वाला क्वेश्चन कई आता है तो आप अलग अलग याद करते हैं तो कभी इसका ये था, इसका ये था, कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ना, खिचड़ी हो जाता है। तो आपको एग्जाम में क्या होता है कि कन्फर्म नहीं, याद नहीं रह पाता है। इसलिए कोशिश करिए कि और इम्पोर्टेंट घटना अगर रिलेट कर देते हैं तो आपको याद रहता है और कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। और इस क्या होता है कि ज़्यादा क्वेश्चन भी याद हो जाता है। जैसे 1950 में और कौन कौन सी घटना आप बता सकते हैं, ठीक है। 1950 के में पहला तो ये हो गया कि भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि हुआ था 1950 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, ठीक है। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 में ही लागू हुआ था, है ना, 26 जनवरी 1950 को। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, है ना, 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में ही हुआ था, है ना। तो फिर से एक बार समझिए, मतलब कितना हो गया? 5 हो गया, है ना। एक तो भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता संधि कब हुआ? 1950 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में। और भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ 1950 में। और योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। ये सारे अति महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि अबेकस की खोज इस दौरान हुई। तो अबेकस की खोज हुआ था सांग सभ्यता काल में हुआ था, ठीक है। ये चीन की बात हो रही है। चीन के लोगों ने सांग वंश में कैलकुलेटर का प्रयोग किया था, ठीक है। और ये जो अबेकस है ना, ये कैलकुलेटर ही है ना, कैलकुलेटर का ही नाम है। अबेकस क्या? एक कैलकुलेटर था। अच्छा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000 था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो 18वीं शताब्दी में ये फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था, ठीक है। अब जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है, ठीक है। अब जर्मनी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आता है, जैसे कि कार्ल मार्क्स किस देश का था? तो जर्मनी का था, ठीक है। हिटलर कहाँ का चांसलर था? तो जर्मनी का था। हिटलर से यहाँ कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है, जैसे हिटलर चांसलर था जर्मनी का, लेकिन हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में होता है, ये ध्यान रखना है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? रही बात फ्रांस की है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस की मुद्रा का नाम यूरो है। और जो 2024 का ओलंपिक खेल जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहाँ होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही होगा। नेक्स्ट है, जापान की संसद कहलाती है। तो जापान की संसद डाइट कहलाती है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ना, जापान की संसद डाइट कहलाती है, ठीक है। अब स्पेन की संसद का नाम क्या है? तो ये कोर्टेस। स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस। अच्छा, फिनलैंड और भारत ये दोनों की संसद का नाम है संसदीय। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस है। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली और सीनेट है। नेशनल असेंबली और सीनेट पाकिस्तान की संसद का नाम है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। मालदीव का संसद का नाम मजलिस है। चीन का नेशनल पीपुल्स असेंबली है। और बांग्लादेश का संसद का नाम है जातीय संसद। तो ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रियाल मुद्रा है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो यहाँ पर रियाल है सऊदी अरब की मुद्रा। क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। हाँ, सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। और सऊदी अरब की राजधानी है क्या? तो वो है रियाद। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, ठीक है। अच्छा, ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा भी रियाल है, ठीक है। अच्छा, रोमानिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो रोमानिया की मुद्रा का नाम है रोमानिया ई, है ना, रोमानियाई रोमानियाई ल्यू,
ये है ईरान की मुद्रा का नाम, रोमानियाई ल्यू। ईरान, ये रोमानिया का मुद्रा का नाम है, रोमानियाई ल्यू रोमानिया का मुद्रा का नाम है। ठीक है, पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? तो पाकिस्तान का मुद्रा का नाम है रुपया। और अंगोला की रही बात तो अंगोलन क्वांजा, अंगोलन क्वांजा इसका अंगोला की मुद्रा का नाम है अंगोलन क्वांजा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अब जिनेवा में कई कुछ इंपॉर्टेंट जो है अति महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में हमेशा आता है और वहीं से पूछा जाता है। ठीक है, जो कि जिनेवा में मुख्यालय है, अति महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। तो वो सबको यहाँ पर एक साथ देखेंगे। ठीक है, जैसे कि विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ठीक है, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने याद हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस सब का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, अब इसे याद ऐसे कर लेना, एक लाइन बना लेना। देखिए, अच्छे मौसम में श्रम और व्यापार करना स्वास्थ्य के लिए बौद्धिक संपदा है, नहीं तो रेड क्रॉस जीवन है, जीवन से हो जाएगा जिनेवा। ठीक है, एक लाइन बना लेना है ना, कि अच्छे मौसम में श्रम और व्यापार करना, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छे मौसम में, यानी कि मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा हो जाएगा, श्रम संगठन का मुख्यालय, और विश्व व्यापार हो जाएगा व्यापार से, है ना। अच्छे मौसम में श्रम और व्यापार करना स्वास्थ्य के लिए बौद्धिक संपदा है, नहीं तो रेड क्रॉस जीवन है, यानी जीवन यानी जिनेवा, यानी इस सब का मुख्यालय कहाँ हो गया? तो जिनेवा में होगा। ठीक है, तो ऐसे एक लाइन बना लीजिएगा तो याद रहेगा ये सभी का, है ना। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो बर्न है, ये ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। नेक्स्ट है कि ब्राज़ील की मुद्रा है, तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या मालूम? ब्राज़ील की मुद्रा है रियल, है ना, ब्राज़ील की मुद्रा है रियल, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ीलिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है ब्राज़ील से कि सबसे ज़्यादा बार फीफा विश्व कप, जो फुटबॉल विश्व कप है, वो किस देश ने जीता? तो ब्राज़ील ने ही जीता है। नेक्स्ट है मोरक्को की राजधानी है, तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो रबात है, मोरक्को की राजधानी रबात है। अच्छा, सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो डकार है, सेनेगल की राजधानी डकार है। इसे याद कैसे रखना? देखिए, सेनेगल, गल यानी गला, गला से न ढकारते हैं कहाँ से? गला से, यानी सेनेगल जब भी आएगा तो गला यानी ढकार, है ना। और मोरक्को की मुद्रा का नाम क्या है? तो मोरक्को की मुद्रा का नाम है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो पाउंड स्टर्लिंग किसका है? तो ब्रिटेन का क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है ना, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन है। और ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल से ही रिलेटेड है, तो इसलिए ध्यान रखना है। अच्छा, ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरान की मुद्रा है रियाल, या तो तोमान भी इसे कहा जाता है। ठीक है, रियाल या तोमान, ये ध्यान रखना है। फ्रांस की मुद्रा का नाम है यूरो, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम है डॉलर। नेक्स्ट है कि भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम। ठीक है, तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? एरर है, ऑप्शन एरर है। भूटान की मुद्रा का नाम है नगुल्ट्रम, ये ध्यान रखना है। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल देश का नया नाम है, तो गोल देश का नया नाम क्या है? तो इसका फ्रांस का प्राचीन नाम था गोल। ठीक है, इसका गोल देश का नया नाम क्या हो गया? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, और फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमान की राजधानी है, तो ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी है मस्कट। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है ना। और ओमान की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल है, और कतर का भी मुद्रा का नाम रियाल है, तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन क्या है ना कि पीछे वीडियो में कुछ छूट गया था, जो कि लाटेस्ट है, जो कि 2022 में एग्जाम में पूछा हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन जो छूट गया था वो सबको इस वीडियो में मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें
आपको बता देते हैं। सुगौली की संधि कब संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि संपन्न हुआ था कब? 1816 में हुआ था सुगौली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है ना? सार्क का सदस्य देश इसमें से कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मॉरिशस नहीं है। ठीक है, सार्क का सदस्य देश जो है कितना है? 8 है। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखिए CGL 2022 में पूछा हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसलिए सार्क का जो सदस्य देश है उसको सभी को आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए उसमें कितने देश हैं? 8 देश है टोटल। ठीक है, 8 देश है। सार्क का सदस्य देश कौन कौन सा है? तो वो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और अफ़गानिस्तान। कितना हो गया है ना? 3 यहाँ, 2 5 और एक और है यहाँ नेपाल। ठीक है, 3 2 5 और 3 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इसे याद कर लिखना है कैसे? देखिए बस याद करने के लिए बताता हूँ, याद कर लेना बस, किसी तरह याद रहे बस। ठीक है, IPS के बीबी ने माल पटाया, यानी कि देखिए IPS यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 3 देश हो गया। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। बीबी यानी कि बांग्लादेश और भूटान, बांग्लादेश और भूटान। ने यानी नेपाल, माल यानी मालदीव, और पटाया या अफगानिस्तान, ऐसे कर लेना, या अफगानिस्तान। तो ये 8 सदस्य देश है ना। IPS के बीबी ने माल पटाया यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 सदस्य देश जो है वो सार्क का सदस्य देश है। ठीक है, तो इसलिए इस एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है ना। इसे याद रख लेना, साका है ना, साका यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीर बी कामत, ये क्या है? समीर बी कामत धारण किए हुए हैं किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं ना? समीर बी कामत किस क्षेत्र में? ये क्वेश्चन है कि समीर बी कामत देश क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। तो समीर बी कामत कौन थे? ये रक्षा हो जाएगा ना, रक्षा यानी कि DRDO के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। तो याद रखिए ऑप्शन में कितना छोटा दिया हुआ है, रक्षा सिर्फ दिखा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत है वर्तमान में, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो गन्ना में देखिए सबसे प्रथम राज्य जो है वो तो गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पूछा कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, तो प्रति हेक्टेयर में इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान है तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलेंस्की राजधानी है, तो हेलेंस्की कहाँ की राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। नेक्स्ट है कि UAE का मुद्रा क्या है? UAE का मुद्रा का नाम क्या है? तो दिरहम है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे भी ये पूछा हुआ था, अब फिर पूछा ये है ना। संयुक्त अरब अमीरात वहाँ लिखा था, तो उसका मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था? तो वो था भारत। बांग्लादेश को स्वतंत्रता यानी कि आज़ाद के रूप में मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन था? तो भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? ये क्वेश्चन में देखिए रिपीट हुआ है ना, तो बर्मा है ना। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो बर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री हैं, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री कहाँ के? यूनाइटेड किंगडम के, नहीं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अभी कौन है? ऋषि सुनक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा राजधानी है, तो दोहा किस देश की राजधानी है? तो कतर की राजधानी है। देखिए राजधानी से और मुद्रा से कितने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए देश की राजधानी और मुद्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगुल्ट्रम मुद्रा है। देखिए नगुल्ट्रम के बारे में यहाँ भी पूछा हुआ फिर, तो नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो भूटान की मुद्रा है।
देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कि एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहता है, यानी कि इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण हो जाता है सबको जानना, ठीक है, सब याद रखना। और उससे रिलेटेड अगर आप पढ़ लेते हैं वीवीआई एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो आपकी पूरी तैयारी हो जाती है, ठीक है ना। जिस चैप्टर से जहाँ से पूछा हुआ है उस चैप्टर में जितने अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको स्टडी कर लेते हैं तो आपका जीके जीएस पर पूरा कमांड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्सर विद्रोह संबंधित था, तो बॉक्सर विद्रोह हुआ था चीन में, ठीक है। एक तो है बक्सर का युद्ध, ये तो अपना बिहार में हुआ था, लेकिन बॉक्सर का है ये चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था, ठीक है। फिर समझिए, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था, तो वो था मुक्त वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे, पहले पूछा जा रहा है ना, नेपाल के पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो ये था विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, ठीक है। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री भी कौन है, तो पुष्पकमल दहल प्रचंड है। और नेपाल का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वह रामचंद्र पौडेल है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है। तो दोस्तों इस तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और कल से हम लोग कला एवं संस्कृति से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि झूलता मीनार कहाँ है, तो झूलता मीनार है अहमदाबाद में, ठीक है। चार मीनार है वो हैदराबाद में, लेकिन झूलता मीनार पूछे तो वो है अहमदाबाद में। और आज का क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसके बारे में आप जितना जानते हैं वो कमेंट में लिखिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।